एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सबको क्या करना है, सबसे पहले आपको पॉइंट में दिखाना, पॉइंट में दिखाना है क्योंकि आपको डेसिमल में बताया था। सब जो फ्रैक्शन है इसको पॉइंट में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक। इसके बाद बताना है जो डेसिमल है वो किस टाइप का है। तो कैसे होगा, फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा हो 36/100, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो 100 से जब भी डेसिमल में चेंज करना है आपको सिर्फ डिवाइड करना है। तो 36 को किससे डिवाइड करना है, 100 से। तो यहाँ लिखेंगे 36। ये देखिए 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 36 100 से छोटा है। तो क्या करेंगे, आप पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे तो एक जीरो लगा। अब हो गया 360, अब ये जा रहा है 3 बार लेंगे, 3 बार में हो गया 300, यहाँ बचा 0 6, ये कट गया। पॉइंट देने के बाद एक जीरो हम हमेशा उतारते हैं, यहाँ एक जीरो उतारेंगे, कितना हो गया 6 बार में, 6 बार में ये हो गया 600, ठीक है, ये कट गया। तो हम लोग 36/100 को लिख सकते थे 0.36। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, मतलब पूरा तरीका से कट गया, पूरा कट गया, मतलब ये हो गया आपको टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, पूरा कट गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो पूछा था किस टाइप का है, तो उसको क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया, 1/11। उसी तरीका से करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, लिखेंगे 11, यहाँ 1। अब 11 से 1 छोटा है तो पॉइंट लिखेंगे तो एक जीरो हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक और जीरो लिखेंगे, तो यहाँ पे एक और जीरो लग जाएगा। 9 बार में क्या गया 99, यहाँ घट के बचा 1। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, 1 से, फिर देखिए क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि दोनों सेम आ गया। तो अगर आगे जाएंगे तो ये 090909 इसी तरीके से रिपीट होगा। तो यहाँ पे आप इसको बार लिख सकते हैं। बार का मतलब होता है इसे 0909 हमेशा रिपीट होता रहेगा। तो लिखेंगे 1/11, इसको क्या लिखें 0.09। पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता है तो अपना मन से जीरो लिख सकते हैं। ये हो गया बार, ठीक। अब ये जो है नीचे रिमाइंडर बच गया, मतलब टर्मिनेट तो हुआ नहीं, ये पूरा तरीका से कटा नहीं, तो लिखेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये हो गया। और 0909 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए लिखेंगे रिपीटिंग। ये दो क्वेश्चन बन गया। इसी तरीके से आपको दो ही चीज लिखना है, एक टर्मिनेटिंग लिखना है, एक ये लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्या है, दिया है 4 1/8। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, इससे ये इंटू होगा, नियम ये है कि ये दोनों इंटू होगा। तो 8 4 जो होता है 32 और ऊपर जो 1 है उसमें ऐड होता है, तो 32 और 1 33। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 33/8, ठीक है। अब यहाँ 33 को डिवाइड किससे करेंगे, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32, यहाँ बचा 1। अब देखिए पॉइंट लिखेंगे एक जीरो, 1 बार में क्या गया 8, फिर बचा 2। पॉइंट लिखने के बाद एक जीरो हमेशा लगाते ही हैं, जीरो लिखेंगे, 2 बार में क्या चलेगा 16, यहाँ बचा 4 और पॉइंट कर दे जीरो लिखेंगे, 8 5 जा 40, मतलब ये पूरा क्या हो गया, पूरा कट गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए क्या था क्वेश्चन था, क्वेश्चन था 4 होल नंबर 1/8। इसको जो कन्वर्ट किए पॉइंट में तो आया 4.125 और ये पूरा तरीका से कट गया क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया। अब 4 नंबर बनाते हैं। देखिए 4 कैसे बनेगा, 4 नंबर क्या दिया हुआ 3/13। उसी तरीका से 3 को डिवाइड करेंगे 13 से, 13 से डिवाइड करते हैं 3 को। तो अब पॉइंट लिखेंगे एक जीरो, 2 बार में कितना हुआ 26 हो गया। यहाँ घट के कितना बचा 4 बचा। पॉइंट के बाद एक जीरो लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे जीरो लिखेंगे, फिर 13 3 जा होता है 39, यहाँ बचा 1। पॉइंट लिखें, फिर एक जीरो लिखेंगे। अब देखिए डिवाइड अभी नहीं हो रहा है क्योंकि एक जीरो उतारने के बाद ये 13 से छोटा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लिखेंगे। तो जब यहाँ एक जीरो लिखे तो यहाँ एक और जीरो बचेगा, ये 7 बार में जाएगा 91, ठीक। घट के कितना बचा, घट के बचा 9। फिर पॉइंट लिखे तो एक जीरो हमेशा उतरेगा ही, फिर जीरो, तो ये आ जाएगा आपको 6 बार में। 6 बार में होता है 6 3 जा 18 का 8 बचा 1, 6 1 7 78 होता है, ठीक है। अब इसमें से एक लेंगे तो होगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया तो 1, फिर एक जीरो लिखेंगे। अब ये जाएगा 9 बार में, 9 बार में होगा 117, यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 3। अब यहाँ पे देखने वाला बात है, स्टार्ट कहाँ से किए थे 3 से,
फिर कहाँ पहुँच गए 3 पे, मतलब ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3/13 है, इसको लिख सकते हैं 0.230769, ये बार होगा और ये क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2/11। ठीक है, 11 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पॉइंट लिखेंगे 0, 1 बार में गया 11, यहाँ क्या बचा 9 बचा, फिर पॉइंट के बाद 0 लगेगा ही, 8 बार में कितना हो गया, 8 बार में 88, यहाँ क्या बचा 2। अब देखिए फिर 2 से स्टार्ट किए थे, फिर 2 आ गया तो फिर ये रिपीट होने लगा, तो लिखेंगे 2/11 इक्वल टू 0.18, ये रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, 329/400। ठीक, 400 से डिवाइड करते हैं किसको, 329 को, तो इससे ये बड़ा है, इसका तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो पॉइंट लिखेंगे तो 1 0, तो अब यहाँ पे 8 बार लेंगे, तो 8 4 जा होता है 32 और 2 0 है तो 2 0 हुआ, यहाँ उतरेगा 0 9, ये कट गया, पॉइंट के बाद 1 0 लिखेंगे, 2 बार में जाता है 800। ठीक है, यहाँ 0 0 1, फिर पॉइंट के बाद 1 0 लिखेंगे, फिर 2 बार में जाएगा 800। ठीक है, यहाँ बचा 200, फिर पॉइंट के बाद फिर 1 0 लिखेंगे, तो यहाँ जाएगा 4 5 जा 20, मतलब ये पूरा 2000 कट गया। ठीक, तो इसको लिखिए 329/400, इसको लिख सकते हैं 0.8225, और ये सेम चीज़ होगा, ये देखिए सेम चीज़ होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा आपको टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा कट गया, सिर्फ टर्मिनेटिंग लिख दीजिए। जब भी इसमें आपको टर्मिनेटिंग होगा तो इसका आगे कुछ नहीं लिखना है, टर्मिनेटिंग है, और जब पूरा कटेगा नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग आपको लिखना पड़ेगा।